Hello guys, मैं रतन सर वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल रतन सर ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े पॉइंट्स को आसान बेहद ही समझने वाली भाषा में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने होता हूं। आज का वीडियो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। ट्रांसलेशन बनाने से पहले ट्रांसलेशन की तैयारी करनी पड़ती है। आई हैव ऑलरेडी सेड यू। तो तैयारी के सीरीज में आज का वीडियो अंतिम वीडियो होगा। दिस वीडियो विल बी द लास्ट बट नॉट द लिस्ट। आज का वीडियो स्पेशल टिप्स लिया हुआ होगा और इस वीडियो के अंत में कुछ खास जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का वीडियो वो है तैयारी के सिलसिले का अंतिम वीडियो, स्पेशल टिप्स, स्पेशल टिप्स फॉर ट्रांसलेशन। ये स्पेशल बातें अगर जानते रहेंगे तो चुटकी बजा बजा के सारे ट्रांसलेशन आप बना पाएंगे। अदरवाइज यू विल कमिट मिस्टेक, यू विल श्योरली कमिट मिस्टेक। तो गलतियों को उससे बचने के लिए इन टिप्स को भी ध्यान में रखें। फर्स्ट टिप है इसका, मैंने बताया था कर्ता कर्म और क्रिया निकालना। तो सब कुछ तो बताया जा चुका है, बट कभी कभी उतनी जानकारी के बावजूद भी गलतियां हो जाती रहती हैं, मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो इसके बारे में जानना है कि नफरत करना या प्यार करना, क्रियाओं के साथ जब भी इनको सेंटेंस में यूज किया गया हो तब आया हुआ संज्ञा या सर्वनाम प्लस से भी कर्म होता है। मैंने कर्म निकालने के लिए प्रश्न लगाना बताया था। प्रश्न लगा के कर्ता को शुरू में रखकर कर्म निकालते हैं प्रश्न लगाकर। बट कभी कभी अलग टाइप का सेंटेंस भी हिंदी में आएगा जो यहां मैं बता रहा हूं। जैसे वह मुझसे नफरत करता है। यहां पर ये मुझसे ऑब्जेक्ट है, कर्म है। प्रश्न जो मैंने बताया था लगा करके कर्म निकालने वाला, वो प्रश्न यहां नहीं फिट होगा। इसके बावजूद भी जान लें कि ये कर्म है। जैसे मैं राधा से प्यार करता हूं। यहां पे राधा से ये ऑब्जेक्ट है, प्रश्न लगाने से ये उत्तर नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी अगली बात, अगला टिप, विश्वास करना या अविश्वास करना या निर्भर करना। के निर्भर करना क्रियाओं के साथ आया हुआ संज्ञा या सर्वनाम प्लस में या पर भी कर्म ही होता है। जैसे
ये भी प्रश्न लगा के नहीं पता होगा, बट ये भी ऑब्जेक्ट ही होता है हिंदी वाक्य का। जैसे मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं, यहां पे संज्ञा के साथ में आया है और ये इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो जब ट्रांसलेशन बनाने लगेंगे तो ये सब पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। वह मुझ पर निर्भर करती है, यहां पे मुझ पर ऑब्जेक्ट है इस वाक्य का। प्रश्न लगाने से ये उत्तर नहीं मिलेगा। इस तरह से ट्रांसलेशन बनाने टाइम में दिक्कत हो सकती है, याद रखें। अगला टिप है, अगला टिप सहायता करना या मदद करना। सेवा करना, आलोचना करना। आलोचना करना और बुराई करना एक ही शब्द होता है। इलाज करना, क्रियाओं, ये सब भी संयुक्त क्रिया जो मैंने बताया था वो संयुक्त क्रिया है। के बाद संज्ञा, बाद आने वाली, आने वाला संज्ञा या सर्वनाम प्लस के, की, का या रे भी कर्म ही होता है। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काम पड़ेगा। एग्जाम्पल जान लीजिए, जैसे वह मेरी मदद, रे या री, मेरी मदद करता है। यहां पे इस वाक्य में मेरी ऑब्जेक्ट है। प्रश्न लगा के उत्तर ढूंढ के ये ऑब्जेक्ट नहीं निकलेगा, इसके बावजूद भी ये ऑब्जेक्ट है, याद रखें। जितना ज्यादा याद रखेंगे उतनी सुविधाजनक लगेगा ट्रांसलेशन बनाते समय। आप उसकी बुराई करते हैं, आप उसकी बुराई करती हैं। यहां पर उसकी ऑब्जेक्ट है, प्रश्न लगाकर ये ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, उसके बावजूद भी ये ऑब्जेक्ट है। कंफ्यूज ना करेंगे जब ट्रांसलेशन बनाने लगेंगे तब डॉक्टर मोहन का इलाज करते हैं, यहां पर मोहन का ऑब्जेक्ट है। कर्ता को शुरू में रखकर प्रश्न लगाने से ये ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसके बावजूद भी ये ऑब्जेक्ट है। ये सब बातें ट्रांसलेशन बनाने टाइम में बहुत काम करेंगी, गलतियां नहीं होंगी। एक एक चीज को अच्छी तरह याद रखें, एक एक वीडियो को एक बार से अधिक देखें ताकि आपको एक एक नॉलेज अच्छी तरह से मेमोरी में फिट हो जाए, और उस मेमोरी को जब आप ट्रांसलेशन बनाने लगें तो यूज करें, और तब आप देखेंगे कि यू विल कमिट नो मिस्टेक, कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। अगला टिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप हिंदी भाषी लोगों के लिए। हिंदी वाले इस तरह की गलतियां करते रहते हैं। हिंदी के वैसे शब्द जो इंग्लिश में सिंगुलर, काउंटेबल नाउन बन जाएं, उनके पहले
ए या एन या जरूरत के अनुसार दी या द जरूर रखना चाहिए, चाहे हिंदी में उसके पहले एक आ रहा हो या नहीं, आ रहा हो या नहीं। जैसे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गलतियां होती ही रहती हैं लोगों से। जैसे एक हिंदी वाक्य आपके सामने में आ जाए, यह घड़ी है, आप बनाएंगे इसको दिस इज वॉच। ऐसा होना भी चाहिए, लगता है ऐसा ही होगा, बट घड़ी की अंग्रेजी जो वॉच है, ये वॉच इंग्लिश में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले ए रखना पड़ेगा। हिंदी में इसके पहले एक नहीं है, तब भी चूंकि हम लोग ए की मीनिंग, एन की मीनिंग एक जानते हैं, और जब हिंदी वाक्य में एक नहीं रहता है तो हम छोड़ देते हैं और गलती कर जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, हिंदी भाषी लोगों के लिए जान लें। जैसे वह हाथी है, अब होना चाहिए दैट इज एलिफेंट, दैट इज एलिफेंट, बट ये एलिफेंट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो यहाँ एन आएगा, भले ही हिंदी में हाथी के पहले एक आ रहा हो या न आ रहा हो। तो ये केयर करें, कभी कभी THE बी या द का भी प्रयोग होता है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं बता चुका हूं अपने आर्टिकल्स के प्रयोग वाले वीडियो में। अगर अब तक उस वीडियो को नहीं देखा हो और आपके पास जानकारी की कमी हो, तो गो देयर एंड वॉच द वीडियो सो दैट यू मे हैव एम्पल नॉलेज ऑफ द आर्टिकल्स। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ट्रांसलेशन बनाने टाइम में बहुत काम आएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हिंदी भाषी लोगों के लिए, कर्ता या कर्म का एक वचन मतलब सिंगुलर या बहुवचन पता करके कर लेना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। क्यों? ये जो भी सेंटेंस, हिंदी वाक्य जो भी आपके सामने आवे, उसमें आए हुए कर्ता अथवा कर्म को ये पता जरूर कर लें कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर होने के अनुसार अलग ट्रांसलेशन बनता है, प्लूरल रहने पर अलग ट्रांसलेशन बनता है। तो ये जानकारी अच्छी तरह कर लें। इसके जानकारी के लिए अकारांत, आकारांत, इकारांत शब्द हिंदी में एक वचन होते हैं। जैसे किताब, जैसे है घर, जैसे है बैल, कलम, कक्षा, परीक्षा, घोड़ा, कपड़ा, इमली, घड़ी, लकड़ी। किताब अकारांत, किताब के अकारांत का माने समझ लें, पहले भी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं समझ लें। किताब के अंत में है अकारांत, मतलब अकार जिसके अंत में आ रहा हो, जिस शब्द के अंत में अकार आ रहा हो, मतलब अ का उच्चारण आ रहा हो। जैसे ये किताब नाम का शब्द है, इस किताब के अंत में ब आ रहा है और ब को बोलने से अ
उच्चारण आता है। बौ में अ है तो ये अकारांत है, घर अकारांत, बैल अकारांत, कलम अकारांत, बट कक्षा में आकारांत, कक्षा अंत में आ उच्चारण है, तो आकारांत मतलब आकार जिसके अंत में हो। कक्षा, परीक्षा, घोड़ा, कपड़ा आकारांत, इमली इकारांत, अंत में ई है, घड़ी, लकड़ी, ये सब इकारांत शब्द है। ये सारे शब्द हिंदी में एक वचन होते हैं। अब एकारांत शब्द बहुवचन होते हैं। जैसे घोड़े, कपड़े, लड़के। घोड़े में उच्चारण में रे मतलब एक आर, कपड़े में रे का मतलब एक आर, लड़के एक आर, ये सारे शब्द बहुवचन हो गए। लेकिन कभी कभी एक वचन बहुवचन का पता नहीं चलता रहता है। कुछ हिंदी वाक्यों में, कुछ हिंदी वाक्यों के कर्ता या कर्म उनके साथ आने वाली क्रियाओं के अनुसार एक वचन या बहुवचन होते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनका रूप एक वचन और बहुवचन में एक समान होता है। फिर पता कैसे करेंगे, तो उनके साथ आने वाली क्रिया बता देगी कि वो एक वचन में आ रहा है कि बहुवचन में। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। तो एग्जाम्पल को ठीक तरह से देख लें। जैसे बैल चरता है, इसी में दूसरा वाक्य है बैल चरते हैं। अब दोनों वाक्य का कर्ता बैल है, बट उसके साथ आने वाली एक वाक्य के साथ, जो एक वाक्य में आए हुए कर्ता के साथ क्रिया आ रही है चरता है, आकारांत, मतलब यहां पर बैल सिंगुलर हो गया, बट इसमें आ रहा है बैल चरते हैं। एकारांत क्रिया दो हालत में यूज होती है, अच्छी तरह से जान लें। अगर बहुवचन रहे कर्ता तब, या आदर सूचक रहे कर्ता तब। आदर सूचक मतलब हम जिसका आदर करते हैं वो अगर अकेले भी रहे, जैसे पिताजी पटना जाते हैं, पिताजी अगर एक आदमी भी हैं तो वो आदर करते हैं पिताजी का, शिक्षक का आदर करते हैं, इसलिए उनके साथ एकारांत क्रिया आती है। बट बैल का आदर नहीं करते। करते हैं क्या, आप सोच के देखिए। पिताजी शिक्षक मिलते हैं तो हम कहते हैं प्रणाम सर, बैल भी मिलते हैं तो कहते हैं प्रणाम बैल, ऐसा नहीं कहते। इसका मतलब अगर उसके साथ एकारांत क्रिया आ रही है तो पक्का पक्की बैल वहां पे बहुवचन है। इस बात को अच्छी तरह से जानें, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा गलती नंबर की होती है, और यही नंबर आपके सामने है। तो एक एक बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। ट्रांसलेशन बनाने में सुविधा होगी, सुविधा ही नहीं होगी, ट्रांसलेशन बनेगा, गलती नहीं होगी। अब मैंने जैसा वादा किया था कि इस वीडियो के अंत में, अब मैं इस वीडियो के अंत में आ चुका हूं, मतलब तैयारी का अंत हो गया। अब तैयारी के अंत में अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाने को तैयार हैं। इतनी जानकारी अब हमने ले ली है, सारी तैयारी हो चुकी है, अब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। ट्रांसलेशन बनाने टाइम में हम 3 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। अपनी तैयारी को जहन में रखते हुए, मतलब अपनी मेमोरी में सारी तैयारियों को रखते हुए 3 काम करेंगे। हिंदी वाक्य बदलकर अंग्रेजी हो जाएगी, कभी गलती नहीं होगी। गलती होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो ये 3 काम ट्रांसलेशन बनाने के लिए, ट्रांसलेशन बनाने के लिए
3 काम करना है। पहला नंबर का टिप है, जो करना है, करना ही करना है, वो है हिंदी वाक्य में से कर्ता, कर्म और क्रिया निकाल लेना है। ये पहला काम। जैसे ही कोई हिंदी वाक्य आएगा, सबसे पहले ये काम करेंगे। मैं बता चुका हूं, यही तैयारी मैं करता आ रहा था कि कैसे किसी हिंदी वाक्य में से कर्ता निकाला जाएगा, कैसे कर्म निकाला जाएगा, कैसे क्रिया पहचानी जाएगी। तो ये काम पहला करना है। दूसरा, क्रिया का अंत देखकर टेंस पहचान लेना है, पहचान लेना है। मतलब जो भी क्रिया रहेगी, क्रिया को देखकर टेंस पहचान लेना है। और तीसरा और अंतिम काम, पहचाने गए टेंस के अनुसार सूत्र लगा देना है। यही 3 काम कर देंगे, हमारा हिंदी वाक्य बदल कर अंग्रेजी में बिना किसी गलती के नहीं हुआ तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बट पूरी तैयारी अपने जहन में रखते हुए ये काम तीनों करेंगे। तो मैं पहला काम बता चुका हूं, कर्ता कर्म क्रिया कैसे निकाला जाएगा ये बताई जा चुकी है बात पहले से। 1 से अधिक वीडियोज में, आधा दर्जन से अधिक वीडियोज बना के मैंने ये तीनों पॉइंट पहचानना या निकालना बता दिया है। अब दूसरा एक्शन और तीसरा एक्शन ये बताना बाकी है। तो अगले वीडियो में मैं उन दोनों, कैसे क्रिया का अंत देखकर टेंस पहचानेंगे और कैसे पहचाने गए टेंस के अनुसार सूत्र लगा देंगे, ये इंतजार करें। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें। ये सब दुर्लभ जानकारी है, नोबडी विल गिव यू दिस इंफॉर्मेशन। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।